ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भिर्विनिश्चितैः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 13वें अध्याय का चौथा श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, ऋषिभिर्बहुधा गीतम, अर्थात बहुत से ऋषियों ने गाया है। छंदोभिर्विविधैः पृथक्, अर्थात विविध छंदों में विभिन्न प्रकार के। ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव, अर्थात और ब्रह्मसूत्र के पदों में भी हेतु मद्भिर विनिश्चित है, अर्थात सुंदर तर्क द्वारा निश्चित रूप से। तो श्री कृष्ण यहाँ पर अन्य ग्रंथों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि बहुत से ऋषियों ने इस विषय में पूर्व में गाया है, विविध छंदों में विभिन्न प्रकार से, और विशेष रूप से ब्रह्मसूत्र के पदों में इस विषय में तुम्हें देखने को मिलेगा। ये जो ज्ञान है क्षेत्र को लेकर, और क्षेत्र का स्वभाव जो है, और क्षेत्र में जो विकार होते हैं, और क्षेत्र में इन विकारों का और इन स्वभावों का जो प्रभाव होता है, उनको लेकर के सुंदर तर्क द्वारा निश्चित रूप से पहले के ऋषियों ने इसका गुणगान किया है। तो यहाँ पर हम जो देखते हैं वो ये है कि श्री कृष्ण पहले के जो ऋषि थे उनके संदेशों के बारे में यहाँ पे संदर्भ दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि पूर्व में भी जो ऋषि हैं उन्होंने इस ज्ञान का प्रतिपादन किया है। तो हमें यहाँ पे जो समझना है वो ये है कि देखिए, जो सत्य है वह काल के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वह काल से अप्रभावित रहता है, वह एक जैसा रहता है। तो क्योंकि वो ऐसा ही है, तो इस कारण से पहले के जो ऋषि हुए हैं उन्होंने भी इस ज्ञान को प्राप्त किया है, और भविष्य के जो ऋषि होंगे वह भी इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये जो ज्ञान है इसमें परिवर्तन नहीं होता है। ये जो सत्य है, सत्य अपरिवर्तनशील है, ये काल के द्वारा प्रभावित नहीं होता। जो अंतर हम महर्षि, जो ये हमारे ऋषि हैं, उनके कथनों में देखते हैं, वह केवल सामाजिक परिवर्तन होते हैं कि समय के साथ में समाज में जो परिवर्तन होता है उसके अनुसार जो उनके वाक्य होंगे, या जो जिस प्रकार से वह जो उदाहरण के द्वारा वह ज्ञान को बताएंगे, तो वह उदाहरण होंगे, जो वाक्य होंगे, उनमें परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि समाज में परिवर्तन होता रहता है। तो जब कोई नया संप्रदाय उठता है, तो जब वह अपनी शिक्षाओं को प्रदान करता है, तो वह अपने काल के अनुसार उन शिक्षाओं को प्रदान करता है। उदाहरण वैसे ही देगा, या जो भी वह तर्क का उपयोग करेगा, उस तर्क में भी उस काल का जो प्रभाव होगा वह आपको देखने को मिलेगा। अब होता क्या है कि समाज जो होता है वह चक्रों से गुजरता है, उसमें विघटन होता है, और फिर उसका पुनरुत्थान होता है, फिर विघटन होता है, फिर पुनरुत्थान होता है। तो जो पहले के संप्रदाय होते हैं वह पिछली शिक्षाओं के द्वारा अपने ज्ञान को दे रहे होते हैं, किंतु फिर उसमें विघटन हो जाता है। तो विघटन होने के कारण फिर जो आगे के जो लोग आते हैं वह बोलते हैं कि अरे पीछे का जो था वो तो मूर्ख थे, वो लोग, उन्होंने तो गलत बोला, ये बोला, वो बोला, इस प्रकार से बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो समाज था उसमें विघटन हो गया, जिस कारण से ऐसा बोला कि आपको समाज सुधार की आवश्यकता थी, इसलिए आपने पिछली जो रीतियां थी उनको आपने गलत ठहरा दिया। तो कई बार होता क्या है कि जब कोई नया संप्रदाय उठता है तो वह पिछली जो शिक्षाएं होती हैं उनको पूर्ण रूप से गलत बोलने लगता है, कहता है कि ये तो बिल्कुल अनुचित है, और हम जो बोल रहे हैं ये सत्य है वास्तव में। तो वो जो सामाजिक परिवर्तन होता है ना, उस सामाजिक परिवर्तन को और जो सत्य है, सनातन सत्य, उन दोनों को एक दूसरे में मिला करके वो भ्रमित हो जाते हैं, और वो ऐसे कहने लगते हैं कि भाई जो हमारे पिछले जो लोग थे उनको तो कुछ पता ही नहीं था, हमको ही पता है बस सब कुछ। तो ये जो इस प्रकार का कहना होता है ये बहुत बड़ी मूर्खता है। इस प्रकार से यदि कोई कहता है तो वही इस प्रकार से कहना हो गया कि ईश्वर जो है वह आलसी है, उसने सत्य को केवल हमें दिया है, अब पक्षपाती होकर के वो केवल आपके जो संप्रदाय है उसको दे रहा है, और जो पूर्व का संप्रदाय थे उनको उन्होंने वो ज्ञान दिया ही नहीं। तो आलसी था वो कि पहले तो ज्ञान दिया नहीं, बस अब ज्ञान दे रहा है। तो इस प्रकार से सोचना मूर्खता है कि नहीं है? किंतु लोग इसी प्रकार से सोचते हैं। जो नया संप्रदाय उठेगा बोलेगा कि नहीं, हमें हमें ही सत्य पता है, पिछले लोगों को तो कुछ नहीं पता था। तो ऐसा बोलना जो होता है वह अनुचित है। इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए कि पिछले लोगों को नहीं पता था। समाज में परिवर्तन हुआ है, पिछले जो हमारे ऋषि थे उनको भी ज्ञान था, उनको भी सत्य ईश्वर ने प्रदान किया। केवल हुआ ये कि उन्होंने अब उस समय के समाज के अनुसार इस सत्य को लोगों को पहुंचाया, और क्योंकि समाज में परिवर्तन हो गया और समाज विघटित हो गया, इस कारण से ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वह जो है वह असत्य है, किंतु वो वास्तव में असत्य नहीं है, उसमें बहुत सा सत्य है। तो सामाजिक परिवर्तन
के साथ जो होने वाली जो स्मृतियां होती हैं उनको अलग रखना चाहिए, और जो सनातन सत्य है जो कि श्रुतियों द्वारा प्राप्त होता है उनको अलग रखना चाहिए। इन दोनों को अलग रख करके आप सनातन सत्य का ग्रहण कीजिए और स्मृतियों में परिवर्तन कर दीजिए, सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन कर दीजिए। तो ये जो बात है, ये सभी संप्रदाय यदि समझ लें तो ये जो सत्य है ये निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। और ऐसा नहीं हुआ कि पिछले लोग अगले लोगों के साथ में झगड़ने लगे और बोले कि अरे ये तो गलत था, इन्होंने तो, इनको तो कुछ पता ही नहीं था। तो इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए। लोगों को यही सोचना चाहिए कि सभी संप्रदाय में, सभी कालों में, सभी समयों पर, सभी स्थानों पर सत्य को उजागर किया गया है। महापुरुषों ने सत्य को उजागर किया है और उस सत्य को जाना है। तो जो मोक्ष है, जो हिंदुओं के लिए मोक्ष है, वही बौद्धों के लिए निर्वाण है, वही मुसलमानों के लिए फना है, वही ईसाइयों के लिए सैल्वेशन है। तो उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए, वो जो मुक्ति है उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए, ना कि इन सामाजिक परिवर्तनों में उलझ जाइए। जो मूर्ख होते हैं वह इन सामाजिक परिवर्तनों में उलझ जाते हैं और एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं और कहने लगते हैं कि पहले लोगों को कुछ नहीं पता था, इनको कुछ नहीं पता, उनको कुछ नहीं पता। ईश्वर पक्षपाती नहीं है, वह सभी संप्रदाय के लोगों में ज्ञान भेजता है, तो उसको ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। किंतु हर व्यक्ति जो होगा वो अपने सामाजिक स्थिति के अनुसार उस सत्य को लोगों के सामने प्रकट करेगा। तो वो जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं उनको अनदेखा कर उस सत्य को ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। जब उस सत्य को ग्रहण करेंगे तब आप सत्य तक पहुंच सकेंगे। इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले के ऋषियों ने भी इस सत्य का प्रतिपादन किया है, बड़ी ही सुंदर छंदों में किया है, बहुत ही सुंदर तर्क द्वारा किया है। तो उसको ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। पहले यदि आप अपने मन को बंद कर लेंगे, कह लेंगे कि दूसरे को तो कुछ पता ही नहीं है, उनको तो सत्य नहीं मिला, केवल हमें ही सत्य मिला, तो फिर तो ईश्वर पक्षपाती हो गया। वो तो केवल आपकी ही संप्रदाय के साथ में फिर जुड़ रहा है, इसका अर्थ वो दूसरे संप्रदायों का तो है ही नहीं हो, फिर तो पक्षपाती हो गया। ऐसे तो ईश्वर ऐसा पक्षपाती नहीं होता है, वह सभी संप्रदाय के लोगों में सत्य को भेजता है। किंतु संप्रदाय जो होता है वो अपने समाज के अनुसार सोचता है, तो उसी भाषा में तो ईश्वर भेजेगा ना उनको। तो बस उस अंतर को समझ लीजिए और फिर उसी अनुसार देखिए कि सत्य जो है वह सभी संप्रदायों में है, और वहां से उसको ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। ग्रहण करेंगे तो आप आगे बढ़ सकेंगे। ये सामाजिक परिवर्तन में उलझ जाएंगे तो फिर ऐसे ही उलझ जाएंगे, फिर उसमें फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो बस इतना ही यहाँ पर संदेश था हमारे लिए समझने को। श्री कृष्ण जो है वह भी वास्तव में पिछले ऋषियों का यहाँ पर संदर्भ प्रदान कर रहे हैं। तो सत्य तो उजागर होता रहा है, पूर्व में सभी समयों पर सत्य उजागर होता रहा, ईश्वर सत्य उजागर करते रहे। तो उनकी ओर एक सम्मान का भाव रखिए और उस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए और इन सामाजिक परिवर्तनों के विकर्षणों से दूर रहिए। यही संदेश यहाँ पे था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।